जग में टिक सके है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी। यानी शिक्षकों तक तो सिर्फ यही कहूंगी कि ये जो उत्सव बाल दिवस हम मनाते हैं चाचा ने, लेकिन यह एक नई चीज, नए विचार, ध्यान से अगर बच्चे मेरी सुनेंगे। मून सर ने भी आप लोगों को एक इस माला
बच्चों, विगत एक सप्ताह से हम लोग विवाह दिवस मना रहे हैं और इसके संबंध में बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैंने भी सुबह के प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में भी अपने विचार व्यक्त किए थे। थोड़ा सा उसी विचार को आगे बढ़ा रहा हूँ, जिसे भी हमारे दोनों दर्शक ने काफी ओजस्वी और तेजस्वी विचार आपके पास रखे थे कि भरा नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, नर नहीं वह पशु है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। देश के प्रति प्रेम ये हम सबकी पहली जिम्मेदारी भी है, हमारे कर्तव्य भी है और हमारा इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें न केवल हम बड़ों ने बल्कि जो छोटे बच्चों ने भी अपने जान की कुर्बानी देकर भी इस कर्तव्य को पूरा किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि 26 दिसंबर लगभग 1600-1700 के आसपास है, जब हमारे देश में मुगलों का शासन था और उनका अत्याचार भी बढ़ते जा रहा था, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना किया था। उनका उद्देश्य यही था कि मुगलों का जो हमला है अपने राज्य पर उसको रोका जाए और अपने धर्म की और देश की रक्षा की जाए। और इसी धर्म की रक्षा करने के लिए न केवल उन्होंने स्वयं को बलिदान कर दिया, बल्कि उनके जो 4 छोटे बेटे थे, अजय सिंह, जुझार सिंह और बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये जो 4 बच्चे थे, तो बच्चों की कुर्बानी पहले ही दी जा चुकी थी और जो 2 छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र 9 वर्ष और 6 वर्ष की थी, उनको भी मुगलों ने पकड़ लिया था और उनको, जैसे कि हमारे दर्शक ने बताया, कि उनको दीवार पर चुनवा दिया गया था। बात यह नहीं है कि इस प्रकार के जो कुर्बानी या बलिदान पहले नहीं दिए गए थे। महत्वपूर्ण यह है कि इतनी कम उम्र में आपके खेलने कूदने के दिन के समय उन्होंने केवल न केवल धर्म की रक्षा के लिए बल्कि अपने देश, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने आप को उत्सर्गित कर दिया था। बात जब हम आज की करते हैं और जब विद्यालय हमें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, आपको जो भी सुविधा मिलती है, इसमें एक आम गरीब जो व्यक्ति है उसके भी टैक्स का पैसा हम सबको मिलता है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए उस समय को जब हमारे पास कुछ भी संसाधन नहीं थे। उस समय भी लोग देश के बारे में सोचते थे। भगत सिंह के बारे में आपने सुना था, 23 साल की उम्र है था जब उनको फांसी दी गई थी। इनको क्या जरूरत थी देश के बारे में सोचने की? बहुत ही होनहार व्यक्ति थे, चाहते तो कोई भी थोड़ा मोड़ा जॉब करके अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने देश के बारे में सोचा, राष्ट्र के बारे में सोचा। पागल थे, क्योंकि पागल लोग इतिहास बदलते हैं। चाहे खुदीराम बोस की बात हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल की बात हो, इनको बहुत ही कम उम्र में फांसी दी गई थी और उन्होंने देश के लिए अपने आप को उत्सर्ग किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या हमें अच्छे कार्य करने के लिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किसी ने रोका है? क्या हम बेहतर कर सकते हैं? क्या ये जो रिजल्ट अभी PWD3 के आए हैं, क्या हम उससे बेहतर नहीं कर सकते थे? इसलिए रोका था। जब हम कर सकते थे तो हमने क्यों नहीं किया? अगर मैं कहता हूँ कि अगर हमें 100% रिजल्ट लाने हैं, तो उसमें जितना भी परसेंट अगर आपके कम आते हैं तो यह एक प्रकार का क्राइम है। उस गरीब व्यक्ति के एक एक रुपया, एक एक पाई जो हमारे ऊपर खर्च की जाती है, उसका अपमान है। अगर ये जिम्मेदारी भी अगर आप समझ लेते हैं तो यह भी एक देश की सबसे बड़ी सेवा है। हम उन शिष्यों की क्या बात करें जो अपने गुरुओं के प्राण उत्सर्ग करते थे, जैसे कि आप जो एकलव्य की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने अपना अंगूठा दान में दे दिया था। उपमन्यु की, आरुणि की, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल खड़े पड़े हैं और उनसे कंपेयर करें अगर आज के हमारे शिष्य को, तो क्या हम उनके आसपास भी हैं? ठीक है, उस प्रकार के गुरु नहीं है जिस प्रकार की अगर आपको अपेक्षा है, तो जिस प्रकार के आप शिष्य हैं उसी प्रकार के गुरु ढूंढ लीजिए। अगर आपको कृष्ण जैसे गुरु चाहिए तो आपको भी अर्जुन बनना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे आसपास जो लोग हैं, व्यक्ति हैं,
उनमें कमियां भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो अच्छी बातें हैं अगर हम उसको आत्मसात कर लें, उनका कुछ प्रतिशत भी यदि हम ग्रहण कर लेते हैं तो यह भी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और यदि हम बात करें धर्म की, तो हर धर्म हमको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर में सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी धर्म हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इन्हीं भावनाओं और शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हो
और शिपू के बीच में कन्वर्सेशन होता है, तो वो बहुत अच्छी लाइन से मोटिवेशनल लाइन है, वो बता दो आपको। तो उन्हीं की स्टाइल में, yesterday is a history, tomorrow is a mystery, but today is a gift that is called present. So I think today you have a present to nurture your future, to succeed in your life, to do something best in your life, to improve yourself. ओके, तो मुझे लगता है कि आपने भी अभी वो क्या है, टाइम है जिससे आप क्या कर सकते हो, खुद को इम्प्रूव करके और बेहतर बना सकते हो कि नहीं। अभी अभी हमारे एक नए गुरु के बारे में पता है, नए गुरु जो हमारे अभी कुछ शिष्य जो है, छोटे शिष्य जो चेस में वर्ल्ड चैंपियन बने, पता है आपको, डी गुकेश। तो डी गुकेश है, अर्जुन इरिगिसी है, प्रज्ञानंदा है, या फिर उन्हीं के साथ गुजराती है। ओके, ऐसे बहुत 4-5 खिलाड़ी हैं जो अभी वर्ल्ड चैंपियन टूर भी जीता उन्होंने, उसके साथ साथ वर्ल्ड का चैंपियन बना। जो 80 ईयर्स संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। आज के इस पावन बेला पर, आज के इस कार्यक्रम के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए यहाँ मंचस्थ प्रभारी प्राचार्य महोदया, हमारे ज्ञान के सागर ऊर्जा बेंद्र, आने वाले भविष्य राष्ट्र के निर्माता, हमारे प्राणों से भी प्रिय बच्चे, आप सभी को वीर बाल दिवस की अनंत शुभकामनाएं। वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, इसका प्रयोजन क्या है, काफी बार सुन चुके, समझ चुके हैं। समझना सुनना दोनों में बहुत अंतर होता है। सुनने के तो हर रोज हम कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं, हर कोई टीचर आता है, सुनाता है, चला जाता है, लेकिन समझते कितना है वो मायने रखता है। तो समझना है कि क्यों मनाया जाए, मनाए जाने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। आप सबने देखा कि जो 2 वीर बालक शहीद हुए, उनकी शहादत को, उनकी बलिदानी को हम याद करने के लिए आज यहाँ उपस्थित है, वीर बाल दिवस मना रहे हैं। वीर बाल दिवस मनाना उद्देश्य क्या है कि हम भी, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, सबके अंदर जोरावर सिंह, फतेह सिंह का दर्शन कर सके। और सच में आप हमसे कम नहीं है, आपके अंदर भी प्रतिभा है, कौशल है, उनके जैसा साहस है, पराक्रम है। जैसे मेहंदी होता है ना, कई बार हम क्लास में कहते भी हैं, मेहंदी का रंग कैसा होता है, कुछ हरा, कुछ मेहंदी रंग हम बोलते हैं, लेकिन जब आप निखरती है मेहंदी तो उसमें लाल रंग दिखता है। दीपक होता है, दीपक किस रंग का होता है, जब प्रज्वलित करते हैं वो भी लाल दिखता है। तो हुनर आपके अंदर भी कूट कूट कर रोम रोम में भरा हुआ है, बस आवश्यकता है इसको निखारने की, मौके पर उसको दिखाने की, प्रदर्शन करने का। तो इसी के संबंध में एक कविता मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा, सभी से आग्रह है। सचहे विपत्ति जब आती है, कायर को बहलाती है, सुरमा विचलित नहीं होते, क्षण एक धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बिताते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन में, खम ठोक टहलता है, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी जैसी लाली हो, वटिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वह नहीं पाता है, रोशनी वह नहीं पाता है। तो आप ही अपने अंदर जो रोशनी है, जो प्रतिभा है, अवसर है, उसको प्रज्वलित करिए, उसको निखारिए। जब भी मौका मिले स्टेज पर आइए और जोरावर सिंह, फतेह सिंह की तरह आप ही अपने नामों को इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में अमर दिखाए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर बाल दिवस मनाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, हमारे शिक्षकगण, हमारे बच्चे कविता, शेर, शायरी बहुत कुछ बोल चुके हैं, लेकिन मुझे तो ये सब शायद नहीं आएगा। लेकिन मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत 9th क्लास के बच्चे लोग को पता है, बाकी लोगों को तो पता नहीं, इसीलिए मैं सुनाना चाहती हूँ। और ये भी एक वीर बालक का कहानी है, उड़ीसा का
ढेंकानाल जिला का नीलकंठपुर ग्राम का एक बच्चा ऐसे रात हो रहा था, बिजली चमक रही थी, बारिश जम के हो रही थी। उधर एक नाविक बच्चा अपना नाव को लाकर नदी के किनारे रखा था। वो भी अपने भाई लोगों के आदेश से, भाई लोग मतलब ग्रामवासी अथवा जो आंदोलनकारी थे, उन लोग उनको भेजे थे और बताए थे कि जो भी आता है हमारे भाई लोग, उन लोगों को पार करना है। तो उनके आदेश सुनकर वो आया था और घाट में अपना नाव पर रख के, नाव को सिर में रखकर, जैसे सुबह नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ था, जब पक्षियां चिल्लाने लगे थे, चींचाहट करने लगे थे, तो असुर आंख मतलब अंग्रेजों ने आकर उनको बोले, ये बच्चा, ये नाविक, तुम कौन हो, इधर आओ, हम लोगों को नाव से पार कर दो। हमको पता नहीं है कि दूसरे साइड कौन सा गांव है और क्या हो रहा है। वहाँ हम लोगों को पता चला है कि कुछ आंदोलन होने वाला है और हम वहाँ जाना चाहते हैं, तुम आओ और हमें पार कर दो। लेकिन उसको तो नींद आ रहा था, सुबह सुबह का टाइम, सभी को बहुत नींद आता है ना। तो गुस्से से देखा, आँख को ऐसे मसलते हुए और गुस्सा हुआ और देखा कौन है ये हम लोगों को बुला रहा है ऐसे, और देखा जैसे कि अंग्रेजों ने है और थोड़ा सा मुस्कुराहट किया, मंद मंद हंसा और क्या किया, करवट पलट के वो सो गया। तो अंग्रेजों ने गुस्सा हुए, हम लोग बुला रहे हैं और ये बच्चा का इतना साहस है जो हम लोगों का बात नहीं मान रहा है करके, और गुस्सा होकर चिल्लाने लगे और बोले, बच्चा देखो, हमको मत लगाओ, कहीं भी आकर हमको घाट में, अगर अघाट में जो भी है वहीं पर लाओ नाव अपना और हमको पार कर दो। लेकिन वो छोटा सा बच्चा जो है, नाविक जो है, उनका बात को भूखे प्राण करके वो हंसने लगा और बोला, नहीं, वीर दर्द से साहस के साथ बोला, नहीं, मैं पार नहीं करूंगा, भाई का आदेश नहीं है। नन्हे मुन्हे प्यारे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये तो बस नन्हे नन्हे ही दिखते हैं और पीछे जो है वह बड़े और बूढ़े दिखते हैं। तो अच्छा है, सुंदर कार्यक्रम, आपके प्यारे शिक्षकों के मार्गदर्शन में सब कुछ कह दिया है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि ये जो उत्सव है, वीर बाल दिवस एक उत्सव है। कई शिक्षकों ने यहाँ कहा कि बाल दिवस हम मनाते हैं चाचा नेहरू के जन्मदिन को, लेकिन यह एक नई चीज, तो बस आपको यही सीखना है, समय के बहते प्रवाह के साथ नई नई चीजें, नए विचार, नया चिंतन। थोड़ा सा ध्यान से अगर बच्चे मेरी सुनेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपके लिए ही बता रही हूँ। समय के बहते प्रवाह के साथ नई चीजें, नवीनतम, जैसे कि आप जानते ही हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। चेंज किसे नहीं अच्छा लगता, हर व्यक्ति चेंज चाहता है। तो आप अपने विचारों में ऐसे ही नई ज्वाला जगाएं, नया चिंतन, अपनी ऊर्जा का भरपूर प्रयोग करें। जो कि मैं जब से इस विद्यालय में आई हूँ हमेशा ही कहती आई हूँ मंच पर कि आप में बहुत अधिक ऊर्जा है, और जिसका प्रमाण भी मुझे मिलता है। बीच बीच में मैं देखती हूँ कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, ऊर्जा है, शक्ति है,
स्नेह है, आदर है। तो जब ये सब कुछ है, जिसका कि कल एक प्रतीक मैंने देखा, जो आपने कल क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया, तो ये बात किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि आपको बस इन चीजों को राइट ट्रैक में लेने की आवश्यकता है। ऐसे कार्यक्रम, वीर बाल दिवस जो मनाए जाते हैं, आपके विद्यार्थी जीवन को विशेषकर यह जो कार्यक्रम हुए, जितनी भी लिटरेरी एक्टिविटीज हुई आपकी, जिनमें आपने भाग लिया, समय समय पर बीच में स्टेज पर छोटे मोटे कार्यक्रम आप लोगों ने प्रस्तुत किए, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आप कितने क्रिएटिव हैं, कितने आप रचनात्मक हैं। लेकिन आपकी वो जो रचनात्मक ऊर्जा है, वह दिखाने के लिए यही मंच आपको दिया जा रहा है। तो अपनी ऊर्जा का सही प्रयोग करें। मैंने बार बार कहा है अपने गाइड टीचर्स के साथ, और आप करते भी आ रहे हैं, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो ये जो वीर बाल दिवस है, ये एक उत्सव है बच्चे। जैसे हम दीपोत्सव मनाते हैं, दीपावली, जैसे हम होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं, बहुत सारे त्योहार हम मनाते हैं। जगन्नाथपुर की यात्रा, जो रथ यात्रा मनाते हैं, बहुत सारे त्योहार हम मनाते हैं, और उसमें अलग अलग जो है वो चीज़ों को हम लोग देखते हैं। ऐसे ही यह जो वीर बाल दिवस है, इसमें हमने देखा, गीत देखा, संगीत देखा, छोटी छोटी चीज़ों को बीच में भी हमने कार्यक्रम के तौर पर देखा। मैं उसका नाम नहीं बता पा रही हूँ आपको, लेकिन छोटे छोटे आप लोग कार्यक्रम करते रहे पूरी सप्ताह अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में। तो आप स्वयं के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप स्वयं कितने टैलेंटेड हैं? आपने कैसे उस जगह पर अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया? तो बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग अपनी अपनी क्लासेस में जैसे बैठते हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, आर्ट, पीएचई, म्यूजिक, स्किल सब्जेक्ट, कंप्यूटर, है ना, कोई छूट रहा हो अगर तो उसको भी इसमें सम्मिलित करें। सभी चीज़ों को आप लोग सीखें, है ना। और अगर कोई मंच पर जाकर कुछ बोल रहा है, उसको भी सुनने का प्रयास करें। थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर डेवलप करें। अगर आप सुनेंगे तो आप ज़्यादा होशियार बनेंगे, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो एक बहुत ही सुंदर उत्सव, बहुत ही सुंदर तरीके से विद्यालय में मनाया गया। विशेष तौर पर आप सभी, जो मैंने नन्हे मुन्ने कहा, इसमें किशोर बच्चे भी हैं, जो मैंने कल भी कहा था आपको, है ना। तो आपकी जो विकास हो रहा है ना, जो आप ग्रोइंग स्टेज में हैं, तो इन चीज़ों को जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको भी पता नहीं चल रहा है इसकी क्या विशेषता है ना। तो बस बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने और एक चीज़ देखी जिसको मैं मंच पर बताना चाहूँगी। हमारी दो शिक्षिकाएं, लैंग्वेज टीचर्स, श्रीमती बीना पाणी मैडम और हमारी प्रीति दुबे मैडम, ये दोनों को मैं जस्ट वहाँ बैठी थी तो मैंने कहा कि जिस समय के पटेल जी यहाँ पे अपना स्पीच दे रहे थे, तो मैंने कहा कि अरे आप लोग लैंग्वेज टीचर्स हैं, आप लोग भी बोला करो, है ना। तो मुझे लगता है शायद 2 या 4 मिनट भी नहीं लगे होंगे, मेरे दोनों ही जो मैडम लोग हैं ये प्रिपेयर हो गई और इन्होंने मंच पे आके अपना जो है वो भाव प्रदर्शन किया। तो जब आपके पास इतने होशियार टीचर्स हैं तो आपको भी वैसा ही बनना है, ओबीडिएंट। आज की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो माला है, इस माला को पिरोने में जो प्रमुख भूमिका है हमारे विद्यालय के उप प्राचार्य महोदया और सभी शिक्षक वृंद, जिसमें के पटेल सर, हमारे संगीत शिक्षक महोदय और उड़िया शिक्षिका, हिंदी भाषा की शिक्षिका, और जो प्रारंभ में संगीत विभाग के द्वारा जो समूह गान आप लोगों के सामने आया, और उसके बाद कक्षा 8 की
छात्राओं ने जो नृत्य प्रस्तुत किया, इस तरह से मून सर ने भी आप लोगों को एक प्रेरणा का संदेश दिया है। और इसमें, इस माला में अगर आप सभी सदन के छात्र छात्राएं जो रंग बिरंगे पुष्प हैं, जिनके तालियों के बिना आज का कार्यक्रम अधूरा रहता, और फिर से मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियां बजाएं सब लोगों के लिए। और अंत में मैं इस कार्यक्रम के जो प्रस्तुत करता है दिव्यांश और उनके जो साथी साहिल और जो भी परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने मुझे यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया, उन सबका हृदय से आभार।